वफाक में हुकूमत साजी के लिए नंबर्स गेम पूरे करने का मिशन। शहबाज शरीफ की दावत पर MQM वफ्द लाहौर पहुंच गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, कामरान चसोरी शामिल 4 रुकनी वफ्द आज नवाज शरीफ से भी मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद और आसिफ जरदारी की भी आज मुलाकात का इम्कान। मौलाना फजल रहमान भी जल्द शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। उधर आज़ाद उम्मीदवारों से राब्तों के लिए नून लीग ने कमेटी कायम कर दी। आम इंतखाबात में कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों का सियासी जमातों में शमूलियत का आगाज़। 4 नौमुंतखब आज़ाद अरकान कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून की कश्ती में सवार। NA48 से कामयाब आज़ाद MNA राजा खुर्रम नवाज नून लीग में शामिल। NA54 से बैरिस्टर अकील ने भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। NA89 से शमशेर मजारी और 253 से मोहम्मद खान बुगटी शामिल। नौमुंतखब आज़ाद MPA मोहम्मद सुहेल ने भी वीडियो पैगाम में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। वफाक पंजाब और बलूचिस्तान में हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनेगी। नंबर गेम क्लियर होने के बाद हुकूमत साजी पर बात होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अभी किसी भी फार्मूले पर बात करना कबल इस वक्त होगा। मुकम्मल नताइज आने के बाद CEC में फैसला करेंगे। कोशिश करेंगे ऐसी हुकूमत बने जो पोलराइजेशन का खात्मा करे। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से इस्लामाबाद पहुँच गए। पीपल्स पार्टी के भी आज़ाद अरकान से राब्ते। तहरीक इंसाफ का मरकज़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का दावा। PTI रहनुमा बैरिस्टर गोहर कहते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक PTI को 170 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत आ चुकी है। बैरिस्टर गोहर ने मुबैना धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दी। दूसरी जानिब मुंतखब MNA से राब्ते की जिम्मेदारी बैरिस्टर उमैर खान न्याजी के सुपुर्द। पंजाब असम्बली के तमाम हलकों का नतीजा आ गया। नून लीग 137 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों को 116 सीटों पर कामयाबी मिली। PTI की हिमायत हासिल। पंजाब असम्बली की 22 नशिस्तों पर दीगर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में 84 नशिस्तों के साथ सादा अक्सरियत हासिल कर ली। तमाम हलकों का नतीजा आ गया। MQM को 28 और आज़ाद उम्मीदवारों को 11 सीटें मिली। GDA और जमात इस्लामी 2-2 सीटों पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 113 में से 112 का नतीजा आ गया। आज़ाद उम्मीदवार 90 सीटों पर कामयाब। PTI की हिमायत हासिल। 9 आज़ाद उम्मीदवार रुकन KP असम्बली बन गए। JUI 7, नून लीग 5, पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तें जीत सकी। जमात इस्लामी को 3, PTI पार्लियामेंटेरियंस को 2, ANP को 1 सीट मिली। बलूचिस्तान असम्बली में 50 हलकों का नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी 11, नून लीग और JUI 10-10 सीटों पर कामयाब। 6 आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। बाप पार्टी की 4, ANP की 2 सीटें। कौम को इंतशार की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों की ज़रूरत है। इंतशार और पोलराइजेशन तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर आर्मी चीफ की कौम को मुबारकबाद। सियासी जमातों और जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया हैं। अवाम की हक़ रायदही के लिए आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के लिए अज़्म का सबूत है। अवाम ने आईने पाकिस्तान पर अपना मुश्तरका एतमाद ज़ाहिर किया है। अब सियासी जमातों का फ़र्ज़ है वो पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ इसका जवाब दें। कानून नाफिज करने वाले इदारों की क़यादत तारीफ़ की मुस्तहिक है। जनरल आसिम मुनीर ने निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को भी मुबारकबाद दी। हुकूमत किसको देनी है ये फैसला पार्लियामेंट ने करना है। जो सादा अक्सरियत साबित करेगा वो हुकूमत बनाएगा। ख्वाहिश है हुकूमत साजी जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं नताइज के मुताबिक एक मखलूत हुकूमत बनती नजर आ रही है। हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती है। सियासी जमातों में जमहूरी अमल ज़रूरी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा। इलेक्शन को माजी की तरह इंजीनियर्ड करार दे दिया।
मुबैना धांधलियों की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालिबा। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हुए। जाली इलेक्शन से बनने वाली जाली हुकूमत इस्तेहकाम नहीं ला सकती। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 8 फरवरी मुल्की तारीख का स्याह दिन था। इंतखाबी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। बंदूक की नाल पर इज्जत कायम नहीं हो सकती। अवाम अपना हक लेकर ये तहरीक खत्म करेंगे। इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात। मियां नवाज और मरियम नवाज समेत बड़े बड़ों की कामयाबी चैलेंज। 20 हलकों में नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में 12 फरवरी को समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट में NA 130 से नवाज शरीफ का नतीजा चैलेंज। NA 119 से मरियम नवाज कामयाबी के खिलाफ अपील दायर। NA 118 से आलिया हमजा ने हमजा शहबाज की जीत चैलेंज कर दी। NA 117 से अलीम खान, 127 से तारड़ की कामयाबी चैलेंज। मुल्तान से यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत भी चैलेंज कर दी गई। राजा बिशारत ने ANP 55 के नताइज को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA 151 से मेहरबानो कुरैशी ने दोबारा गिनती के लिए RO को दरख्वास्त दे दी। इलेक्शन कमीशन ने NA 88 खुशाब का हतमी नतीजा रोक दिया। हल्के के 26 पोलिंग स्टेशन पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। सिंध के हल्का PS 18 घोटकी में इंतखाबी सामान छीनने का नोटिस। इलेक्शन कमीशन का हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म। दूसरी जानिब NA 242 कराची के एक पोलिंग स्टेशन पर तोड़ फोड़ की शिकायत पर तहकीकात का हुक्म। 3 दिन में रीजनल इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट तलब। कई इलाकों में अवाम ने इलेक्शन नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कराची में जमात इस्लामी और PTI का इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना। दीलोर में भी जमात इस्लामी का धरना, सड़कें ब्लॉक। कारकुनान ने रेस्ट हाउस का घेराव कर लिया। DC, DPO, RO समेत दीगर अफसरान महसूर। लाहौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एहतजाजी रैली। कराची में भी TLP का एहतजाज। मुजाहिरीन की इलेक्शन कमीशन ऑफिस जाने की कोशिश। मुश्तिल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज, शेलिंग भी की। वदीद में GTA का धरना, फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की शिरकत। EVM होती तो आज पाकिस्तान में मौजूदा बहरान से बच जाता। पाकिस्तान में मौजूदा बहरान ना होता। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट। कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए हमारी तवील जिदोजहद को याद रखें। EVM में कागजी बैलेट थे जिन्हें हाथ से गिना जा सकता था। सादा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर हर वोट डालते ही गिन सकता था। हर रिजल्ट पोल खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता, प्रिंट भी हो जाता। इंटरनेट बंद किया गया, नताइज में ताखीर हुई। फेक न्यूज़ का सिलसिला जारी रहा। दौलत मुश्तरका के इंतखाबी मुबस्सरीन ने तशवीश जाहिर कर दी। डॉक्टर जोनाथन ने कहा कि मीडिया और सियासी कारकुनान पर तशद्दुद की इतलात मिली। इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना था। लोग बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने के लिए निकले। उधर अमरीकी कांग्रेस के अरकान का तशवीश का इजहार। मुबैना धांधलियों की तहकीकात का मुतालिबा। इल्हान उमर ने ट्वीट में कहा पाकिस्तानी अवाम साफ और शफाफ जमहूरी अमल का हक रखते हैं। कांग्रेस रुकन जैस्मिन क्राक ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात का मुकम्मल एहतराम करना होगा। यूरोपीय यूनियन का इंतखाबात की शफाफियत से मुतालिक तहकीकात का मुतालिबा। इंतखाबात में शफाफियत पोलिंग स्टेशन तक महदूद रही। इब्तदाई नताइज में ताखीर पर सवालात उठ रहे हैं। इलेक्शन से मुतालिक फाफिन की रिपोर्ट सामने आ गई। लिखा रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर में शफाफियत पर सवाल उठ सकता है। फार्म 43% पोलिंग स्टेशन पर आवेजा नहीं किया गया। उम्मीदवारों की शिकायत जल्द हल करने की ज़रूरत है। इंतखाबात में टर्न आउट 48% रहा। 6 करोड़ के करीब वोट कास्ट किए गए। इंतखाबात से मुतालिक चंद ममालिक और तंजीमों के बयान देखे। बाज़ बयान के मनफी लहजे पर हैरान हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ सहरा बलोच का रद्द-ए-अमल। कहा कुछ बयान हकीकत पर मबनी नहीं होते। मनफी बयान इंतखाबी अमल की पेचीदगियों को मद्देनजर नहीं रखते। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश नहीं थी। अक्सरियती हुकूमत बने या इत्तेहादी,
IMF की जानिब से बयान सामने आ गया। IMF के पास जाना होगा। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक एशियाई मैनेजर रॉचर देसाई ने कहा, नई हुकूमत को आइंदा 6 माह में कई बड़ी अदायगियां करना है, जिसके लिए इसे लंबे अरसे का बड़ा कर्ज प्रोग्राम चाहिए होगा। बानी पीटीआई को रिलीफ मिल गया। सानिया नौमई के 12 मुकदमात में जमानत मंजूर। GHQ और RP म्यूजियम हमला केस भी शामिल। सानिया नौमई के मुकदमे शेख रशीद को भी रिहाई मिल गई। जमानत मंजूर। 190 मिलियन पाउंड केस में फर्द जुर्म आयद न हो सकी। जज बशीर की छुट्टी के बाद समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी। डीजी खान में पंजाब पुलिस और डाकुओं में मुकाबला। लादी गैंग के सरगना समेत 4 डाकू हलाक। फायरिंग के तबादले में एलीट फोर्स का जवान शहरियार शहीद। RPO के मुताबिक डाकुओं से रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन और दस्ती बम बरामद हुए। खैबर पख्तूनख्वा के बेशर शहरों में 4.8 शिद्दत का सिलसिला। पेशावर, मर्दान, शांकला, मालाकंड, हैंगू, बनेर, लकी मरवत में सिलसिले के झटके। दीरबाला, दीरलोर, बाजोड़, चित्राल में भी झटके महसूस किए गए। जलसिला लावरपिंडी, इस्लामाबाद, मियांवाली, खुशाब में भी महसूस किया गया। इसराइली वजीर आजम फलस्तीनियों के खून का प्यासा। नेतन्याहू का जंगी जुनून कम ना हुआ। सहूनी फौज से रफा पर हमले का प्लान मांग लिया। रफा के महफूज जोन पर फजाई हमले बढ़ा दिए। निहत्ते फलस्तीनियों पर आग और बारूद की बारिश कर दी। अमरीकी सदर ने आखिरकार इसराइली हमलों को हद से ज्यादा करार दे दिया। कहा, जनूबी गाजा में हमला सानहा साबित होगा। इसराइल का लबनान के गांव पर ड्रोन हमला। हमास के 3 अरकान को शहीद कर दिया। PSL 9 का मेला 17 फरवरी से सजेगा। ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त जारी। ट्रॉफी की रूनमाई मंगल को होगी। इफ्तिताही मैच लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान होगा। कजाफी स्टेडियम में रंगारंग तकरीब होगी। अली जफर और आयमा बेग परफॉर्म करेंगे। पाथम निसान का वनडे में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले श्रीलंकन बैटर बन गए। लंकन ओपनर ने अफगानिस्तान के खिलाफ 210 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। 8 छक्के और 20 चौके लगाए। असामुल हक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब। असामुल हक ने 1 वोट की बढ़तरी से सदर का इंतखाब जीता। ज़ियाउद्दीन सेक्रेटरी और आरिफ कुरैशी PTF के खजानची मुंतखब। असामुल हक कहते हैं, पाकिस्तान टेनिस को बुलंदियों पर ले जाना चाहता हूँ। और इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात। नवाज शरीफ और मरियम सवेद बड़ों की कामयाबी चैलेंज। 20 हल्कों में नताइज के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में 12 फरवरी को समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट में NA 130 से नवाज शरीफ का नतीजा चैलेंज। NA 119 से मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ अपील दायर। NA 118 से आलिया हमजा ने हमजा शहबाज की जीत चैलेंज कर दी। NA 117 से अलीम खान, 127 से अता तारड़ की कामयाबी चैलेंज। मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी की जीत भी चैलेंज कर दी गई। राजा बशारत ने NA 55 के नताइज को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA 151 से मेहरबानो कुरैशी ने दोबारा गिनती के लिए RO को दरखास्त दे दी।